श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव जीवन का मार्गदर्शक, विचारों का दर्पण और जीवन के हर संकट में समाधान का प्रकाश स्तंभ है। इसमें जो ज्ञान समाहित है वह न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कभी न कभी जीवन के संघर्षों में उलझ जाता है। गीता का हर श्लोक एक मोती है और सभी मिलकर एक ऐसा ज्ञान का सागर बनाते हैं जिसकी गहराई को मापना असंभव है, लेकिन जितना उसमें डुबकी लगाओ उतना शुद्ध और निस्वार्थ हो जाते हो। एक जीवन की सबसे बड़ी समस्या मोह और भ्रम। अर्जुन के जीवन में सबसे बड़ा संकट युद्ध नहीं था, बल्कि उसका मोह, अपने प्रियजनों से जुड़ा हुआ भावनात्मक भ्रम था। गीता यही सिखाती है कि जब हम मोह, भय और भ्रम में उलझते हैं तब हम अपने कर्तव्य से डगमगाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के आरंभ में ही अर्जुन से कहा, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ। हे अर्जुन, यह निर्बलता मत अपनाओ। यह एक सीख है। जब भी हम जीवन की परिस्थितियों से डरने लगते हैं तब हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए। तो आत्मा का रहस्य अनहन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता कहती है कि आत्मा अमर है, वह न मरती है न पैदा होती है। जिसे तुम मारने जा रहे हो वो शरीर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इस ज्ञान से हमें यह समझ में आता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा को पहचानना है, शरीर को नहीं। आज का मनुष्य शरीर पर तो ध्यान देता है, लेकिन आत्मा की प्यास को नजरअंदाज करता है। कर्मयोग सफलता का मूल मंत्र। गीता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। यह सूत्र हमें यह सिखाता है कि सफलता की कुंजी कर्म में निष्ठा है, न कि उसके परिणाम में लिप्तता। यदि हम केवल फल की चिंता में लगे रहें तो हमारी ऊर्जा बिखर जाएगी, पर जब हम मन लगाकर निष्काम कर्म करते हैं तो फल अपने आप मिल जाता है। 4. संन्यास और गृहस्थ दोनों में ज्ञान। श्री कृष्ण ने संन्यास को केवल वस्त्रों की बात नहीं कही, बल्कि वास्तविक संन्यास वही है जिसमें व्यक्ति मोह, स्वार्थ, लोभ और क्रोध को त्याग दे। इसका मतलब यह हुआ कि कोई गृहस्थ भी गीता के अनुसार जीवन जी सकता है, बशर्ते वह भीतर से निर्मल हो। आज के युग में जब हर कोई काम, क्रोध, लोभ से घिरा है, तब गीता का यह संदेश बेहद प्रासंगिक है। 5. भगवत भक्ति और शरणागति। गीता में भगवान ने यह स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यह श्लोक आत्मसमर्पण का परिचायक है। जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए, जब सभी रास्ते बंद लगें, तब केवल भगवान में पूर्ण विश्वास ही जीवन को दिशा देता है। आज के तनावपूर्ण युग में यह शरणागति ही शांति का सच्चा उपाय है। 6. मन का नियंत्रण सबसे बड़ा युद्ध। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए। यह श्लोक बताता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र हमारा मन है। यदि मन को हम साध लें तो बाहरी परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अगर मन ही विचलित हो जाए तो स्वर्ग में रहकर भी दुख अनुभव होता है। 7. 3 गुणों का ज्ञान।